हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आजकल बहुत अच्छे होंगे। ठीक है गाइस, कहा जाता है गाइस कि मुस्कुराइए और बेहद मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आज वही कल है जिसको आपको बीते हुए कल में बहुत फिक्र थी गाइस। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए और प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है गाइस। आइए चलते हैं और देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगली वीडियो में प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो आइए चलते हैं और देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला है ओ बराबर अ। ठीक है, इसका पहला है कि ओ बराबर अ। तो ओ बराबर अ होता है तो इसका मतलब जैसे कम हो गया, चाहे डन हो गया, चाहे टन हो गया, चाहे सन हो गया। तो इनमें ओ का उच्चारण क्या किया गया गाइस? तो इनमें ओ का उच्चारण अ किया गया है। तो ये कम हो गया, ये आपका डन हो गया, ये टन हो गया और ये सन हो गया। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही ओ का उच्चारण आ के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे डी ओ जी है तो यहाँ पर डाक किया गया, तब इसका उच्चारण क्या किया गया? तो आ किया गया। ठीक है, ऐसे ही नाट लिखा जाता है तो ओ का उच्चारण क्या किया जाता है? तो आ किया जाता है। ऐसे ही आपका होता है साट ऐसे चोटी, तो अब यहाँ ओ है तो ओ का उच्चारण आ किया गया है। ऐसे ही डी ओ टी है तो ओ का उच्चारण आपका डाट किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ऐसे ही तीसरे नंबर पे आपका आता है ओ बराबर ओ। ठीक है, कैसे? तो एग्जाम्पल समझिए कि ओ का उच्चारण ओ भी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे एच ओ एम ई होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? होम पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर इसका उच्चारण क्या किया गया है? तो ओ किया गया है। ऐसे ही इसको पी ओ एस टी है तो ओ का उच्चारण ओ किया गया है और इसको पोस्ट पढ़ा जाता है। ऐसे ही आपका सी ओ एल डी है तो इसका उच्चारण क्या किया जाता है गाइस? सॉरी, तो इसका उच्चारण क्या किया जाता है? तो इसका उच्चारण कोल्ड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही ओ एल डी है तो ओ का उच्चारण ओ किया गया है। ठीक है गाइस, तो अभी इसके ओ के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन के रूल होते हैं। तो ये तो रहे 3 रूल, और नेक्स्ट बाकी से इस बचे हुए रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तब तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए तो अब आगे चलेंगे तो आपकी अगली टॉपिक आएगी आर्टिकल, जिसको हिंदी में बोलते हैं गाइस उपपद। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आर्टिकल को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि आर्टिकल कहते किसे। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। समझिए गाइस, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल, आर्टिकल समझिएगा। ठीक है, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल की हिंदी होती है उपपद। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल की हिंदी होती है उपपद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल कहते किसे है गाइस? तो इसकी परिभाषा ये होती है कि ए एन और द को, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के, ये एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। ये एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि ए तथा एन को, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ये एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद ये तो रहा आर्टिकल की परिभाषा कि ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं, ये एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एडजेक्टिव, आर्टिकल के भेद। ठीक है गाइस, तो आर्टिकल के आप लोगों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं गाइस? तो आर्टिकल के आपके 2 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा इस पॉइंट को। आर्टिकल के, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला आपका होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। पहला होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इसकी हिंदी होती है अनिश्चित, अनिश्चित उपपद। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, अनिश्चित उपपद। ठीक है, दूसरा आपका होता है गाइस डिफिनिट आर्टिकल। दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होती है गाइस निश्चित उपपद। समझिएगा,
निश्चित निश्चित उपपद। ठीक है, समझिएगा, निश्चित उपपद। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल वगैरह को समझते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं पहला इंडिफिनिट आर्टिकल अर्थात अनिश्चित उपपद। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहते किस है, समझिएगा थोड़ा सा। तो देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल, हिंदी इसकी जानी रहे अनिश्चित उपपद। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ये होती है कि ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग जिस नाउन के पूर्व किया जाता है उसके बारे में अनिश्चितता छोड़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में अनिश्चितता छोड़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो गाइस समझिएगा, कह रहा है कि ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग जिस नाउन के पूर्व किया जाता है उसके बारे में अनिश्चितता छोड़ जाते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे अनिश्चितता छोड़ जाते हैं, आइए इस पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा, इस जैसे कहा जाए, ध्यान दीजिए कि आई सा ए बॉय। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिए, आई सा ए बॉय। देखिएगा, कह रहा है कि मैंने एक लड़का देखा। गाइस ध्यान दीजिएगा, मैंने एक लड़का देखा। समझिएगा। ठीक है गाइस, कह रहा है कि मैंने एक लड़का देखा। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि यदि मान लीजिए कि हम लोग का क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र है राहुल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर राहुल यहाँ सामने से गुजरते हुए जाएगा तो उसे आप देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने एक लड़का देखा? नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे कि मैंने राहुल को देखा, मैंने श्याम को देखा, मैंने मोहन को देखा। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैंने एक लड़का देखा। क्यों नहीं कहेंगे कि मैंने एक लड़का देखा? तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप उस लड़के से वहां क्या है, क्या है गाइस, तो वहां पर आप उस लड़के राम श्याम मोहन से परिचित है, तो इसलिए उसे ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने एक लड़का देखा। बल्कि आप कब कहेंगे कि मैंने एक लड़का देखा? जब उस लड़के से आप अपरिचित रहेंगे तभी कहेंगे कि मैंने एक लड़का देखा। तो कह रहा है कि मैंने एक लड़का देखा, तो इसका मतलब कि लड़के से यहाँ पर आप क्या है, अपरिचित है। क्या है, अपरिचित है। इसीलिए इसके पहले एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो एक शब्द का प्रयोग जो है लड़का अपरिचित था इसलिए किया गया है। ठीक है गाइस, अभी दूसरा एग्जांपल से देखा जाए, अगर यहीं पे कह दिया कि आई सा ए राहुल। ध्यान दीजिएगा, आई सा ए राहुल। ठीक है, अब कह रहा है कि आई सा ए राहुल, मैंने एक राहुल को देखा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक राहुल को देखा। तो अब कह रहा है कि मैंने एक राहुल को देखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां पर राहुल से क्या हो रहे हैं, अपरिचित हो रहे हैं, डाउट के घेरे में आ रहे हैं, संदेह में आ रहे हैं कि पता नहीं घर वाला राहुल है कि रास्ता वाला राहुल है कि कोचिंग वाला है कि इंस्टीट्यूट वाला है कि स्कूल वाला है, कौन सा राहुल है। वहां पर तुरंत ही आप किस स्थिति में चले जा रहे हैं गाइस, तो आप संदेह की स्थिति में चले जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब आपने कहा कि आई सा राहुल, मैंने एक राहुल देखा, तो तुरंत ही आपको
वहां पर क्या हो गया, संदेह हो गया कि पता नहीं राहुल घर वाला है, कोचिंग वाला है, क्लास वाला है, गांव वाला है, विद्यालय वाला है, कौन सा राहुल है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप एक शब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं तब आपको डाउट या संदेह आ जा रहा है, क्योंकि अभी यहां से एक शब्द को आप मिटा दो मेरे भाई, यहां से एक को हटा दो, यहां से एक को हटा दो, तो तुरंत यहाँ पर राहुल साहब क्या हो जाओगे, परिचित हो जाओगे। आई सा राहुल, मैंने राहुल को देखा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि राहुल साहब अपरिचित है? नहीं है, ठीक है। यानी कुल मिला के राहुल साहब क्या है, परिचित है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ए शब्द और यहाँ पर एक शब्द लगा देंगे तो तुरंत अब डाउट हो जाएगा, संदेह की स्थिति आ जाएगी कि पता नहीं राहुल गांव वाला है, घर वाला है, रास्ता वाला है, कौन सा राहुल है, ठीक है। तो कुल मिला के संदेह की स्थिति कब आ रही है, जब उसके पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब संदेह की स्थिति आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, समझिएगा। तो एक शब्द लगाने की वजह से ही तो राहुल के बारे में अनिश्चितता छोड़ के जा रहा है, अनिश्चितता हो रहा है, संदेह की स्थिति आ रही है। तो जब इसीलिए इसको इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग जिस व्यक्ति, वस्तु या जिस नाउन के पूर्व कर दिया जाता है उसके बारे में यह जो है अनिश्चितता छोड़ जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए इसको इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। एक और एग्जांपल समझते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक और एग्जांपल समझते हैं, इसको इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाए। जैसे कहा जाए कि डॉग वाज बार्किंग, डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, ठीक है, कुत्ता रात में भौंक रहा था। देखिए कह रहा है कि डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो यहाँ पे लग रहा है कि हम कुत्ते से क्या है गाइस, तो परिचित है। क्या है फ्रेंड्स, तो कुत्ते से हम परिचित है। लेकिन इसको ऐसे बोल दिया जाए कि ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, तो वहां पर तुरंत ही कुत्ते से आप क्या हो गए गाइस, फ्रेंड्स क्या हो गए, अपरिचित हो गए। तो अपरिचित कब हुए, जब इसके पहले ए शब्द का प्रयोग किया गया तब हुए। तो कुल मिला के ए आया है, तभी तो कुत्ता के बारे में अनिश्चितता का भाव छोड़ के जा रहा है। तो कहने का मतलब कि यही से चीज सिद्ध हो जाती है कि ए आयन का प्रयोग जिस व्यक्ति वस्तु के पूर्व किया जाता है उसके बारे में अनिश्चितता का भाव छोड़ जाता है, ठीक है। तो जब अनिश्चितता का भाव छोड़ जाता है तो इसलिए यह आपका आर्टिकल अर्थात इंडिफिनिट आर्टिकल अर्थात अनिश्चित उपपद कहलाता है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं गाइस, आगे चलेंगे तो थोड़ा सा इसकी पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। बहुत सारी पॉइंट्स इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो आए दिन 9, 10, 11, 12 से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल से लेके टीचिंग वगैरह से लेके या फिर टीजीटी पीजीटी वगैरह से लेके बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं इसमें। एयरफोर्स हो या नेवी हो या कोई भी कंपटीशन हो जिसमें इंग्लिश आता है गाइस, इससे बहुत सारे प्रश्न जो है टच किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा गाइस, ठीक है। इसलिए इसको डिटेल में हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं गाइस, समझिएगा। हम किसके बारे में देख रहे हैं गाइस, तो इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो पहले बात तो देखते हैं कि ए ऑब्लिक एन, ए ऑब्लिक पॉइंट नंबर पहला फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ए ऑब्लिक एन का शाब्दिक अर्थ एक सब प्रति प्रत्येक तथा कोई होता है, एक सभी देखिए होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हो गया कि ए ऑब्लिक एन, यानी ए का भी अर्थ होता है एक सब प्रति प्रत्येक कोई, और एन का भी अर्थ होता है एक सब प्रति प्रत्येक कोई, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि ए तथा एन दोनों का अर्थ होता है एक सब प्रति प्रत्येक कोई, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा इसका एक नजर अर्थ हो गया गाइस, समझिएगा थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को और हम लोग देखते हुए आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा ए तथा एन का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो प्रश्न ए बनता है, जैसे ले लीजिए किसी पॉइंट को कि ए ऑब्लिक एन हो गया, ठीक है। तो इसका भी शाब्दिक अर्थ एक होता है, समझिएगा, और वन माने भी आपका क्या होता है, एक ही होता है। तो ए और वन में क्या डिफरेंट है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जान लीजिए पॉइंट नंबर 2 को जान लीजिए कि जो है कि ए तथा एन, देखिएगा ए
और एन कामा एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप होते हैं, कमजोर रूप होते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए एंड एन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप होते हैं। ठीक है, यानी आप कहना चाहें तो जो वन होता है ए एन का मजबूत रूप होता है, जो ए अब्लिक एन होता है वो ए वन का कमजोर रूप होता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इसके बाद गाइस आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके उच्चारण की बात आ जाएगा, समझिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट नंबर 3 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जान लीजिए क्योंकि ए एन के दो उच्चारण किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है जो कि बेहद आपका महत्वपूर्ण है, समझिएगा। पॉइंट्स नंबर 3 है क्या गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट्स नंबर 3 आपका ये है कि जो ए होता है, ठीक है, और आयन होता है, ठीक है, तो इन सभी के जो है दो उच्चारण होते हैं। उच्चारण कितने होते हैं, दो उच्चारण होते हैं। ठीक है, तो एक पहला होता है वीक फार्म, क्या होता है गाइस, पहला होता है वीक फार्म, समझिएगा, और दूसरा आपका होता है स्ट्रांग फार्म, क्या होता है, स्ट्रांग फार्म, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके दो उच्चारण हो गए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि वीक फार्म में इसका उच्चारण क्या किया जाता है और स्ट्रांग फार्म में इसका उच्चारण क्या किया जाता है, समझिएगा। तो ए का उच्चारण वीक फार्म में अ किया जाता है, क्या किया जाता है, अ, और स्ट्रांग फार्म में जाएंगे गाइस तो अ का उच्चारण जो है ए किया जाता है, क्या किया जाता है, ए किया जाता है। यानी ए का उच्चारण वीक फार्म में अ किया जाता है और स्ट्रांग फार्म में ए का उच्चारण ए किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपका आ गया ये, तो अब ए एन है तो इसका उच्चारण अन किया जाता है, वीक फार्म में इसका उच्चारण अन किया जाता है और स्ट्रांग फार्म में इसका उच्चारण एन किया जाता है। इसको जानते रहिएगा कि ए का वीक फार्म में अ बोला जाता है और स्ट्रांग फार्म में ए बोला जाता है। ए एन को वीक फार्म में अन कहा जाता है और स्ट्रांग फार्म में एन कहा जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को समझते रहिएगा। अब देखिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। तो जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी नाउन के ऊपर जोर डालना होता है तो उस स्थिति में अ पढ़ा जाता है। देखिए दबाव की स्थिति आती है तो इसको अ पढ़ा जाता है, और सॉरी, अगर नाउन के ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा तो उस स्थिति में अ पढ़ते हैं, और जब नाउन के ऊपर दबाव डाला जाता है तो उस स्थिति में इसे ए पढ़ा जाता है। ऐसे ये भी होता है कि सामान्य स्थिति है, नाउन के ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा है तो इसको अन कहा जाएगा, और यदि नाउन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है तो उस स्थिति में इसे आयन कहा जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न ये बनता है, ध्यान दीजिएगा, कि ए तथा एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ही पूर्व किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जानने योग्य बातें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये बनता है कि किन किन नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है और किन किन नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये पॉइंट्स बनता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं और देखते हैं कि किन किन नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है और किन किन नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो समझ लीजिए कि जो ए ऑब्लिक एन होता है इसका प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है। ए ऑब्लिक एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है, नाउन के पूर्व किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे में समझ लीजिएगा, इस जैसे कहा जाए यहाँ पर आपका बॉय, क्या कहा जाए, बॉय माने क्या हो गया, लड़का। ठीक है, तो लड़का का मतलब कितने लड़के, एक लड़का। ठीक है, तो उसको छोड़िए, बॉय माने लड़का होता है तो लड़का को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, तो यही आपका कहलाएगा काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब ये एक वचन है कि बहुवचन है, तो मतलब काउंटेबल नाउन का मतलब कि वह नाउन जिसे गिना जा सके उसे ही हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो चूंकि बॉय को हम गिन सकते हैं अतः ये आपका काउंटेबल नाउन
कहलाएगा। तो अभी आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है फ्रेंड्स, तो ये आपका सिंगुलर है, तो यही आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है। तो जैसे बॉय हो गया तो बॉय के पहले आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आज इसी को हम लोग कर लेते हैं बॉयज। ठीक है, देखिए तो बॉयज है, तो ये आपका कौन सा नाउन है, तो ये भी आपका काउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये आपका क्या है, प्लूरल है। तो अब कहने का मतलब कि जो है कि बॉयज प्लूरल है, तब इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि अब इसके पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगले पॉइंट्स पर आपको ये मिलेगा। चलिए लिखते हुए चलते हैं गाइस। ठीक है, लिखते हुए समझते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 होता है कि ए एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पूर्व नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हमने बताया हो गया आपका बॉयज, ठीक है, मान लीजिए हो गया गर्ल्स। ठीक है, तो अब ये प्लूरल नाउन है। कैसे नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इनके पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात यहाँ पर गलत मान लिया जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा पॉइंट आपका ये होता है, समझिएगा कि जैसे तीसरा पॉइंट ये होता है, ध्यान दीजिएगा कि ए ऑब्लिक एन का प्रयोग अकेले एडजेक्टिव के पूर्व नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब कह दिया जाए ब्यूटीफुल, क्या कह दिया जाए, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अभी आपका क्या है गाइस, तो एडजेक्टिव है। इस स्थिति में यदि इसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे तो ये आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में कर दे तो कभी कभी उस स्थिति में एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये स्थिति कभी कभी बनती है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अगला पॉइंट्स क्या है, तो अगला पॉइंट्स हमारा ये है, चौथा पॉइंट्स है कि ए ऑब्लिक एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया जाएगा इस आपका बोल दिया जाए जैसे में वाटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब वाटर के पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब कि वह नाउन जिसे गिना ना जा सके उसे ही हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो पानी को आप नहीं गिन सकते हैं। ऐसे ही आपका हो गया आपका आयरन हो गया, लोहा हो गया, तो लोहा को भी आप नहीं गिन सकते, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब तो ये एक नज़र चर्चा रही हम लोग का जो है कि इंडिफिनिट आर्टिकल ए तथा एन के बारे में। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब जो है अब यूज इसका देखा जाएगा कि ए एन का मतलब प्रश्न ये बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या बनता है, इन चारों पॉइंट्स को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है गाइस, समझिएगा। अब देखिए प्रश्न ये बनता है कि ए तथा एन दोनों का अर्थ एक, सब, प्रति, प्रत्येक और कोई होता है, तो किसी भी नाउन के पहले कब हम ए का प्रयोग करेंगे और कब हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। बात नहीं समझ में आई फिर से समझ लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बोल देता हूँ। समझो बात को, ध्यानपूर्वक समझो। आजकल आप लोग घर पे बैठे हो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। ठीक है,
देखो प्रश्न ये बनता है कि ए तथा ऐन, ठीक है, दोनों में से प्रत्येक का अर्थ होता है एक सब प्रति कोई प्रत्येक। जैसे सपोज दैट मान लो कि ए आबलिक ऐन, इसका अर्थ हो गया एक, ठीक है। तो हम कब किसी नाउन के पहले कोई भी नाउन दिया है तो कब एक की अंग्रेजी ए लगाएंगे और कब एक की अंग्रेजी ऐन लगाएंगे, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है गाइस, समझ लो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है आपका, ठीक है। देखिएगा, तो देखिए गाइस, देखिए पहले ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि जिस नाउन के पहले एक शब्द की मीनिंग लगानी हो, सर्वप्रथम उस नाउन का, ध्यान दीजिए गाइस, सर्वप्रथम उस नाउन का उच्चारण करते हैं, और यदि उस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर वावेल आ जाए तो उस स्थिति में उसके पहले ऐन का प्रयोग करते हैं, और यदि उस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आ जाए तो उस स्थिति में उस नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जैसे प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन का पहला अक्षर, प्रोनंसिएशन का पहला अक्षर वावेल हो तो सॉरी गाइस, यहाँ पे लिख लीजिए यूज ऑफ ए आब्लिक ऐन, यानी ए आब्लिक ऐन का प्रयोग, ठीक है। तो प्रोनंसिएशन का पहला अक्षर वावेल हो तो एक की अंग्रेजी ऐन का प्रयोग करते हैं, और यदि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो एक की अंग्रेजी ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है कि प्रोनंसिएशन, जिस नाउन के पहले आपको एक शब्द की अंग्रेजी लगानी है तो सर्वप्रथम उस नाउन का मीनिंग लिखेंगे और मीनिंग का उच्चारण करेंगे, ठीक है। यदि उस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर वावेल हो तो एक की अंग्रेजी ऐन का प्रयोग करते, और यदि पहला उस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो एक की अंग्रेजी ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं और एग्जांपल से समझते हैं गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे समझिएगा एग्जांपल से समझते हैं। इसको संक्षिप्त में भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शॉर्टकट में देखो कैसे, बस सारा रूल को कट ऑफ कर दो और एक संक्षिप्त की पॉइंट से समझ लो, ठीक है। उच्चारण को देखो, ठीक है। यदि मान लो कि किसी भी नाउन के पहले तुमको एक शब्द की अंग्रेजी लगानी है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यदि आप ध्यान दीजिएगा उस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर वावेल आ जाए तो उस स्थिति में उसके पहले ऐन लगा लोगे एक की अंग्रेजी, और यदि कॉन्सोनेंट आ गया तो उस स्थिति में उसके पहले एक की अंग्रेजी ए लगाओगे, ठीक है, ध्यान देना गाइस, ठीक है, समझिएगा, उसके पहले ए लगाओगे, ठीक। जैसे कहा जाए गाइस, इसमें ध्यान देना यही चीज है कि यदि आप उच्चारण सही नहीं कर पाओगे तो आपका लगाया हुआ उस स्थिति में गलत हो सकता है, इसलिए उच्चारण को आपको हमेशा शुद्ध और सही रखना है ताकि आप सही एन का प्रयोग कर सको, ठीक है। यदि आपने उच्चारण रॉन्ग किया तो उस समय आपका पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए उच्चारण को हमेशा ही ध्यान देते हुए ही आपको करना है, ठीक है। तो अब समझिएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका कहा जाए कि एक, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक लड़का, ठीक है, तो लड़का की अंग्रेजी क्या हो गई गाइस, तो बॉय हो गई, ठीक है। और तो अब यहाँ बॉय आपने लिख लिया, तब इसका उच्चारण करेंगे तो ब, ठीक है, बॉय करेंगे ही, ठीक है। तो ब आपका क्या है गाइस, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो ब है आपका, इस शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर ब कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, एक ए लगा लेंगे। जैसे कह दिया जाए
एक घंटा, ध्यान दीजिएगा, एक घंटा, ठीक है। तो घंटा की मीनिंग क्या आ जाएगी, HOUR, ठीक है। तब इसका उच्चारण करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, तो इसका उच्चारण करेंगे तो आप आवर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, वावेल है, वावेल आ गया तो इससे पहले एक की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, एन लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कह दिया जाए कि एक आम, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो आम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी गाइस, तो आम की अंग्रेजी हो जाएगी मैंगो, ठीक है। तब इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंगो, ठीक है। तो मैंगो जब लिखेंगे तो अब उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आ गया तो एक की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, ए लगा दी जाएगी, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं जिसका आ जाए कि एक विश्व विद्यालय, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो विश्वविद्यालय की मीनिंग क्या होती है गाइस, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विश्वविद्यालय की मीनिंग क्या होती है, तो देखिए गाइस, विश्वविद्यालय की मीनिंग होती है यूनिवर्सिटी, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का उच्चारण करेंगे तो ये टी से स्टार्ट होगा ना गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर वायु क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए अब एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, तो आपका एक की अंग्रेजी ए लगाई जाएगी, ठीक है। तो जो उच्चारण का पहला अक्षर है तो वो हिंदी का, जैसे अ से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, आ से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, अ तक को लिया जाएगा, वावेल से संबंध है, इसका वावेल से संबंध है, ठीक है। कॉन्सोनेंट का मतलब कि हिंदी का कॉन्सोनेंट, जैसे क, कामा, ख से लेके डाट डाट ग तक, ठीक है गाइस। तो इस पॉइंट को आप ध्यान देना, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी नाउन के पहले आपको एक शब्द की अंग्रेजी लगानी है तो सर्वप्रथम उस नाउन का आप मीनिंग लिखोगे, मीनिंग लिखने के बाद उसका उच्चारण करोगे। यदि उच्चारण का पहला अक्षर वावेल आ जाए तो एक की अंग्रेजी एन लगा दोगे, और यदि उसके उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आ जाए तो एक की अंग्रेजी ए लगाओगे, ठीक है गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग कर लोगे, ठीक है गाइस। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू बताऊंगा, और उसके साथ साथ डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा दो पार्ट है आर्टिकल का, डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।